समाज सेवक एवं प्रसिद्ध लेखक ठाकुर बलदेव सिंह जी के जन्म दिवस के मौके पर आरसपुरा के गांव सतराइया में एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब के अलावा क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। ठाकुर बलदेव सिंह द्वारा जीवन में किए गए कार्य को पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर लोहड़ी मिलन पर कार्यक्रम भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने लोहड़ी के मौके पर स्थानीय लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि लोहड़ी हमें आपस में मेल जोल तथा खुशियों बांटने का त्योहार है और हम सबको इस त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। कार्यक्रम हमने यहाँ किया, दो बातें इससे जुड़ी हुई हैं। एक तो यह है कि आज सब लोग जानते हैं कि लोहड़ी का त्योहार है, हर साल आता है, हर साल हम इसको मनाते हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मैंने वहाँ जिक्र किया, कि इसी लोहड़ी के दिन मेरे बड़े भाई साहब ठाकुर बलदेव सिंह जी, जो बिल्कुल एक साधु वृत्ति के इंसान थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, बड़ी समाज की उन्होंने सेवा करी, गरीबों से जुड़े हुए थे, एक अच्छे लीडर थे और अपने क्षेत्र में गरीबों की समस्याओं का समाधान करते थे। तो उनका जन्मदिन है, तो इसी लोहड़ी के साथ उनका ये जन्मदिन भी जुड़ा हुआ है। और इस इलाके में जहाँ मैं अपने गांव सतराइया में हूँ, रणवीर सिंहपुरा क्षेत्र की सब डिवीजन है, सभी लोग जानते हैं कि मैं लोहड़ी को यहाँ आता हूँ। और लोहड़ी के दिन बहुत से हमारे साथी, मेरी सबसे प्रार्थना रहती है कि मुझे आपको इतला करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जम्मू में होऊंगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि हम सबके साथ मिलकर के हम लोहड़ी मनाएं। तीसरी बात, अच्छा इसलिए भी लगता है कि लोहड़ी के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बच्चों का त्यौहार भी कहा जा सकता है। और बच्चे इस लोहड़ी के नाम पर घर घर में जाते हैं, छज्जे बनाते हैं और उसमें एक प्रथा जो है वो कोई हिरण बनता है और हिरण जाता है, वो मांगता है, लोगों से आशीर्वाद मांगता है। तो लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, पैसों की शक्ल में भी दे सकते हैं, मिठाई की शक्ल में भी दे सकते हैं वो। और वो बच्चे जो हैं वो जब मिल के मांगते हैं तो पैसा इकट्ठा जो होता है वो अपने पर वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस त्यौहार को बहुत पसंद करता हूँ। चौथी बात मैं कहता हूँ कि इस समय हमारा जो किसान है, किसान इस समय, एक धान की फसल तो घर में आ गई, एक फसल घर में आ जाती है इस समय, और दूसरी फसल की तैयारी भी कर चुका होता है। तो किसान थोड़ा इसमें फ्री है इस त्यौहार को मनाने के लिए, उसके पास समय होता है। और ये भी है कि सर्दी का अंत हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इसलिए भी मनाया जाता है ये कि सर्दी का अंत हो रहा है और उसके बाद में दूसरा मौसम शुरू होगा, इसीलिए आग जलाई जाती है और उसको आग में मिठाइयाँ डाली जाती हैं, फूल डाले जाते हैं, अपने मक्की के फूल डाले जाते हैं और दूसरे मेवे डाले जाते हैं और अग्नि को जो है एक वो अर्घ दिया जाता है, यानी अग्नि की पूजा की जाती है। तो ये सब बातें मिला करके मैं समझता हूँ कि लोहड़ी जो है कि बड़े ज़ोर शोर से यह मनाई जाती है और हम जो यह मनाते हैं, हमारा ये बिल्कुल एक एनुअल फीचर है, परमानेंट एनुअल फीचर है, जिससे हम इस लोहड़ी को मनाते हैं।